हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संपूर्ण क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स का 2024-25 का सीबीएसई का जो न्यू सिलेबस है, और इसके अंदर साथ में हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बच्चे 11th में अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए थे और 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पिछले 2-3 महीने में उन्होंने अभी तक ऐसे ही अपना टाइम जो है गुजार दिया है। तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। यहाँ पर आपको मैं पूरी स्ट्रेटजी और आपका जो सिलेबस है किस तरह से आप उसको पढ़ोगे और कैसे आप उसको पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चैनल पर बिल्कुल आप सही आए हो, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो यहाँ पर बात करते हैं हम फिजिक्स के सिलेबस की। तो सबसे पहले आप जो है सीबीएसई की साइट पे जाओगे, सीबीएसई एकेडमिक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। तो सीनियर सेकेंडरी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एकेडमिक का। एकेडमिक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फिजिक्स का सिलेबस यहाँ कोने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको PDF को डाउनलोड कर लोगे और इसको फिर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने फिजिक्स की PDF खुल के आ जाएगी। शुरू में यहाँ पर आपको 11th क्लास का सिलेबस दिया गया है, उसके बाद में आपको यहाँ पर 12th क्लास का जो सिलेबस। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा देख लेते हैं जो फिजिक्स का आपका सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसके अंदर आपकी जो आपकी पहली यूनिट है और जो सेकंड यूनिट है वो 16 मार्क्स की है। इसके बाद आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी 17 मार्क्स की है। फिफ्थ और सिक्स यूनिट आपकी 18 मार्क्स की है और आपकी जो 7th और 8th यूनिट है वो की 12 मार्क्स की है और जो 9th यूनिट है वो आपकी 7 मार्क्स की है। इनके अंदर चैप्टर भी आपके डिस्क्राइब है, साथ में अब इनका चैप्टर वाइज आपका हम सिलेबस देख लेते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको एक तो NCERT खरीदनी है और NCERT भी आपको न्यू वाली लेनी है, क्योंकि पुरानी के अंदर बहुत सारे टॉपिक एक्स्ट्रा हैं तो आपको दिक्कत आएगी उसके अंदर। तो आप नहीं खरीद लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो या आपके पास ऑलरेडी पड़ी है तो आप उसके अंदर निशान लगा सकते हो, टिक लगा सकते हो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने, किन किन की डेरिवेशन आपको नहीं पढ़नी है। और दूसरा आपको बताएंगे साथ में कि तरीका क्या होना चाहिए आपको पढ़ने का और किस तरह से आप इसको बोर्ड के अंदर जो है 2025 में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसके अंदर पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसके अंदर ये सारे टॉपिक हैं आपके सामने जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर लगभग जो आप NCERT जो नई वाली है उसके अंदर सारे टॉपिक दे रखे हैं और इसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको मतलब नहीं पढ़ने, सारा ही आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 2 के अंदर आपको क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी आपको डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, केवल फॉर्मूला पढ़ना है, इसकी डेरिवेशन नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। हालांकि अगर आप इसके अलावा आप मान लो CUT या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, नीट का या JEE का, तो वहाँ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए फिर। लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिलहाल आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको अभी छोड़ सकते हो। इसके बाद बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 के अंदर आपको क्या नहीं पढ़ना है, जो पहले पोटेंशियोमीटर था, मीटर ब्रिज था, वो चीज़ें यहाँ से हट चुकी हैं, वो अब इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वरना यहाँ पर पोटेंशियोमीटर और आपका मीटर ब्रिज भी देखने को मिलता, वो चीज़ें यहाँ से हट चुकी हैं। अगर जो आपके पास पुरानी बुक है, नई वाली बुक है आपके पास NCERT की, तो उसमें ये ही अपडेटेड है, उसके अलावा आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करें आगे यूनिट 3 की आपकी। तो यूनिट 3 में आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में के अंदर आपको क्या करना है, जो सोलेनोइड है ना, सोलेनोइड की डेरिवेशन यहाँ से हट चुकी है, वो आपको नहीं पढ़नी है। बाकी तो सारी चीज़ें आपकी जो है वो जो भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे NCERT में दिए गए हैं, सारे आपको पढ़ने हैं। बात करें चैप्टर 5 की, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। चैप्टर 5 के अंदर आपका टॉर्क और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और अर्थ मैग्नेटिज्म, तो ये वाली चीज़ें यहाँ से आपकी हट चुकी हैं चैप्टर 5 से। और बाकी और टॉपिक जो बचे हैं वो सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। आप नई वाली NCERT लोगे तो उसमें ये टॉपिक आपको मिलेंगे नहीं जो हट चुके हैं। बाकी पुरानी होगी तो आपको जो टॉपिक मैंने बताए इनको आप कट लगा सकते हो कि बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर बात करें हम चैप्टर 6 की आपकी, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके अंदर आपको ये सारा पढ़ना है, जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ होगा, इंड्यूस्ड EMF करंट, लेंजेस लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। चैप्टर 7 के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर 8 के अंदर भी EM वेव के अंदर आपको ये जो टॉपिक सारे दिए गए हैं। अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूँ, रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स पहले काफ़ी बड़ा था, काफ़ी छोटा कर दिया है। तो इसके अंदर आई वाला टॉपिक आपका हटा दिया है, बाकी सारे टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 10 की बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो सबसे अच्छी पहले एक डेरिवेशन होती थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसकी कोई भी आपको डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, केवल उसका फाइनल जो फॉर्मूला होता है केवल वो ही पढ़ना है। इसके अंदर जो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फ्रिंज विड्थ वगैरह, वो आपको नहीं पढ़नी है। अब चैप्टर 11 की बात करें, डुअल नेचर, जो आपका चैप्टर है चैप्टर 11 के अंदर आपको लगभग पूरा ही पढ़ना है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं छोड़ना, न्यूक्लियाई के अंदर भी। और बात करें आपका 13 चैप्टर जो है आपका ये न्यूक्लियाई, तो इसके अंदर भी आपको
सारा पढ़ना है, बस एक इसके अंदर से हट चुका है आपका रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल, वो सिलेबस से हट चुका है। इसके बात करें हम सेमीकंडक्टर की, जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आपकी हट चुकी हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हट चुका है, जीना डायोड, लॉजिक गेट वगैरह, ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं। तो यहाँ पर ये थे आपके सिलेबस। और जो पुरानी बुक है उसमें एक अंदर एक कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, वो भी आपका हट चुका है, वो फिलहाल सिलेबस में नहीं है। तो नई बुक अगर आप खरीदोगे तो नई बुक के अंदर तो ये आपको जो सिलेबस अपडेटेड सिलेबस है वो ही मिलेगा, लेकिन अगर पुरानी बुक है तो इन टॉपिक को आप ध्यान में रख के पढ़ें, जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे उन पर ज़्यादा फोकस ना करें। आप उनको ऐसा भी कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम के बाद भी उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का आपको कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं, साथ में बायो का भी। तो संपूर्ण क्लासेज है ये, संपूर्ण क्लासेस पर आपको संपूर्ण ही क्लासेस मिलने वाली हैं, ऑल क्लासेस मिलने वाली हैं, सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे टीचर आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। और यूट्यूब पर हम पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री कराने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को मेक श्योर आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझाएंगे, जिससे आप उसको आसानी से एग्जाम में लिख सको। देखो यहाँ पर क्या है, पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और पढ़ने का तरीका इतना सिंपल और आसान होना चाहिए जिससे कि आप एक बार उसको पढ़ो तो आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएं। तो यहाँ पर हम इसी तरह से पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। नोट्स भी बनवाएंगे आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, जिससे आप उनको एक ही बार पढ़ने के बाद आपको दिमाग में वो आप उनको रिटेन कर लो, और आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाओगे और आप अच्छे मार्क्स लाओगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बाकी अब अगली वीडियो में हम आपको स्ट्रेटेजी और किस तरह से पढ़ना है, और यहाँ और साथ ही आपका जो सिलेबस वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिजिक्स का। बाकी केमिस्ट्री और मैथ के भी हमारे जो है चैप्टर्स आ चुके हैं, आप एक बार चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो और उनको भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा सर उनको पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दी होगी। मिलते हैं आपसे अगले